संकल्प करें, आज गुरु पूर्णिमा है, हम थोड़ा सा रोज पाठ करेंगे, हम नित्य शिव महाप्रभु ग्रंथ का पारण करेंगे। इतना तो समय मिलेगा आपको, बहुत सारी बातें करने का घंटों घंटों समय है आपके पास, बहुत सारा समय है। और आत्म प्रबोध के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए कोई समय आपके पास नहीं है। वो तो हमारी नादानी है, वो तो हमारी बच्चे की बुद्धि, बाल बुद्धि जिनको कहा जाता है, जिनको कोई समझ नहीं, जिनको ना समझ कहा जाता है। थोड़ा सा सुबह में जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा वेद अध्ययन, पुराण अध्ययन करें। इनमें से बहुत सारे ऋषि मुनियों को आशीर्वाद मिलता है, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है इसमें से। इसलिए हमारे पुराण कोई सामान्य वस्तु नहीं है, हमारा जीवन है। जो जीवन में खुटता है, टूटता है, उनको पूरने का काम करते हैं, इसलिए तो हम पुराण कहते हैं, उसको पूरने का काम करते हैं। इसलिए ग्रंथ अध्ययन जीवन में लघु ग्रंथि को तोड़ देते हैं। छोटे छोटे लघु ग्रंथि होती है ना, किसी के प्रति द्वेष होता है, किसी के प्रति राग होता है, तो ये ग्रंथि तोड़ने का काम हमारे ग्रंथ करते हैं। ये शब्द प्रसाद भगवान व्यास जी का है, और आज व्यास पूर्णिमा है, और उनके शब्दों के द्वारा हम शिव महाप्रभु भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हम वंदन कर रहे हैं। और कितने सुंदर शब्द व्याख्या है, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मुख मुद्रा से। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। सिख समाज में ग्रंथ को ही सदगुरु माना जाता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को जब खोलते, खोलना नहीं कहते, प्रकाश करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करो, ऐसा बोलते हैं। हम कहीं सरदारों के वहाँ, सिख समाज के वहाँ जाते हैं ना, तो एक ओरडे में गुरु ग्रंथ साहिब विराजता है, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। इतना सुंदर गुरु ग्रंथ साहिब विराजता है, और पूरा परिवार ऊपर मस्तक पर बांधकर प्रणाम करते, क्योंकि उसकी अदब और मर्यादा रहती है। खुले सर पर कभी प्रणाम नहीं करते हैं, सर पर बांधकर प्रणाम करते हैं। ये हमारे लिए सबके गुरु हैं, जिनको गुरु ग्रंथ कहा जाता है, उसके हम वंदना कर रहे हैं भगवान व्यास जी के शब्दों में। वंदे शिव पुराणं सर्वदाहं प्रसन्नं धीः शिवः प्रसन्ना या दद्यात् स्वपदयो रति दद्यात् स्वपदयो रति। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुख मुद्रा से, प्रसन्न मन से महादेव आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए आपका वांग में स्वरूप शिव महाप्रभु भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो आइए आदर के साथ अपने पूर्वज और अपने माता पिता को याद करते हुए, और नित्य ये तो जरूर करना चाहिए, सुबह में उठो, पूर्वजों को याद करो, और आपके जन्मदाता माता पिता को याद करने के बाद गुरुजन, सदगुरु की अलौकिक अद्भुत महिमा है। और जिन पर कोई सदगुरु नहीं, वो तो सबसे बड़ा श्राप माना जाता है। जहां आपका चित्त, जहां आपका मन, जहां आपकी श्रद्धा उठे, जहां आपके हृदय में प्रेम स्फुरित हो, जहां भक्ति स्फुरित हो, ऐसे कोई साधु पुरुष के साथ निरंतर जुड़े रहना चाहिए, और जीवन हमारा सार्थक बनाना चाहिए। तो बहुत सारे शिव महापुराण में से हमने संशोधन किया है, और व्यासपीठ पर बैठकर आदर के साथ मैं कहने का प्रयास करता हूँ। जो मैं कुछ कहूँगा वो शिव महापुराण में से ही कहूँगा, अथवा कोई ग्रंथ का आधार और उसका कोई न कोई आधार और प्रमाण के साथ मैं कहूँगा। और ज़्यादातर सांसारिक बातें हम कम करते हैं, आप सभी जानते हैं। ये व्यासपीठ सासू वहू का दृष्टांत देने के लिए व्यासपीठ नहीं होती, ये लौकिक सांसारिक बातें करने के लिए व्यासपीठ नहीं होती। भगवान व्यास ने जो कहा है, उसका जो संदेश है, वो कहने के लिए व्यासपीठ है। और कुछ भी बात कहो, आपके पास उनका प्रमाण होना चाहिए। कोई भी ग्रंथ का, कोई भी संत का प्रमाण, कोई भी साधु का प्रमाण होना चाहिए। आज शिव महापुराण अंतर्गत बहुत कुछ मैंने शिव महापुराण में से, वायव्य संहिता में से मैंने शोध की है, जो सदगुरु के बारे में है, वो कहने का मैं प्रयास करूंगा लगातार। और इससे पहले 2-3 मिनट के लिए
भगवान शिव जी को याद कर लें। आखिर में तो हमारे सबके सदगुरु तो शिव हैं। मेरा महादेव जगत गुरु नहीं, महादेव त्रिभुवन गुरु है। गुरु का गुरु, मूल स्थान हमारे सबका वो शिव है। 2-3 मिनट के लिए मैं गाऊंगा और सुंदर सुंदर सदगुरु के बारे में, शिव महापुराण अंतर्गत जो भगवान व्यास ने गाया है वो कहने का हम प्रयास करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत जो वायव्य संहिता उत्तराखंड में कहा, वो गुरु महात्म्य को मैं कहने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। भगवान व्यास जी का वो वचन है, कहा है, गुरु के दर्शन मात्र से, स्पर्श और संभाषण से तत्काल जीव पापों पाश में से मुक्त हो जाता है। क्योंकि पाप पाश मतलब बंधन, जो हम बंधन में हैं, ये बंधन में तो छूटने के लिए यहाँ शिव महापुराण में कहा है कि सदगुरु के दर्शन मात्र से और उनके स्पर्श मात्र से और उनके संभाषण मात्र से, ये सदगुरु जो बोलते हैं उसको कहते हैं प्रवचन, जिनको ज्ञान वचन भी कहा जाता है। और कहा तत्काल जीव परम गति का अधिकारी हो सकता है। पाशोपाक्ष कारणी संज्ञा हो जाती है। उसका अर्थ है सभी जीवन के बंधन धीरे धीरे छूटने लगता है। और शिव महापुराण में स्पष्ट कहा, मृत्यु मंगलमय बनानी है तो धीरे धीरे बंधन को छोड़ना चाहिए। जितना जीव बंधन में रहता है इतना जीव अंत समय बहुत वेदना, यातना और दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए जैसे जैसे आयु की वृद्धि होती है, जैसे जैसे निवृत्ति का प्रारंभ होता है, वैसे धीरे धीरे बंधन मुक्त होना चाहिए। किसी के बंधन में भी नहीं। बहुत कुछ हमने बांधा, माता पिता ने जन्म दिया, परिवार, लेकिन सही बंधन तो विवाह के बाद शुरू होता है ना, इसलिए तो बांधते हैं ना। कभी कहीं देखा किसी का विवाह हो रहा है और बांधे बिना मंगल फेरे हुए? कभी नहीं होता। बांधते हैं, वहां से बंधन की शुरुआत हो जाती है। जहां तक मुक्त जीवन था वहां से बंधन का प्रारंभ, जिनको छेड़ाछेड़ी कहते हैं, विवाह की जो गांठ होती है। तो यहां शिव पुराण में उसके बारे में कहा। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का। गुरुरालोक मात्रेण, गुरु के दर्शन मात्र से, अवलोकन मात्र से, अवलोकन मतलब देखना, और स्पर्शात् संभाषणात्, गुरु के स्पर्श मात्र से, उनके प्रवचन मात्र से, भगवान व्यास का वचन है, सद्य संज्ञा भवेज जंतु, जंतु मतलब जीव, अक्षय कारिणी। ये व्यास का वचन है। पाशो अक्षय कारिणी। इसलिए शिव महापुराण में कहा सबसे बड़ा भाग्यवान उनको माना जाता है जिनको को सदगुरु की छत्र छाया मिले। जीवन की श्रेष्ठ छाया होती है। जैसे माता पिता की छाया, वैसे सदगुरु की भी छत्र छाया होती है। उनका एक छत्र होता है। हम सदगुरु के छत्र छाया के नीचे हम सलामत हैं। जैसे बारिश आ रही हो और छाता के बीच आप निरंतर सलामत, वैसे दर्शन मात्र, स्पर्श मात्र, भाषण संभाषण, उनके प्रवचन मात्र से पाप पाश बंधन में से जीवात्मा मुक्त हो सकता है। ये हमारी सनातनी परंपरा, एक गुरु परंपरा भी मानी जाती है, जो शिव के द्वारा प्रारंभ हुई है। देवताओं के गुरु तो बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति कहां झुके? तो महादेव के पास जाकर झुके। ऐसे कोई नहीं कि मनुष्य शरीर ही आप गुरु बना सकते। आपका ग्रंथ भी आपके लिए सदगुरु बन सकता है, आपका इष्ट आपके लिए सदगुरु बन सकता है, आपके पिता, आपकी माता। जहां से आपके जीवन का प्रकाश का प्रारंभ हो, हृदय में कोई ज्ञान का सूरज का उदय हो, तब से आपके जीवन का प्रारंभ हो जाता है।
ये सभी बात शिव महापुराण ग्रंथ की है। और कहा शिष्य भी गुरु के संपर्क में रहकर, शिव अर्चनादि में उनके साथ रहकर अथवा उनकी गति को देखकर, उनके लक्षणों को देखकर, गुरु की साथ साथ रहकर भगवान शिवार्चन की परंपरा को सीखें। जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, शिष्य कहां से सीखता है? सदगुरु के पास से। सदगुरु कभी सिखाता नहीं है, शिष्य सदगुरु को देख देख कर सब कुछ सीख जाता है। और यहां कहा है, यही बात कही है। और कहा शिष्य शैक्षणिक पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, शैक्षणिक होने के कारण, शिक्षित होने के कारण गुरु की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। कोई शिष्य सदगुरु के साथ रहता है तो दीक्षित जो है, शिक्षित है, उसके लिए सदगुरु की गरिमा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये भगवान व्यास का वचन है। और कहा सदगुरु की गरिमा को देखते हुए ध्यान में रखकर सभी प्रयत्नों से उनके आदर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। इस शिष्य का कर्तव्य है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, पुत्र जैसे माता पिता का आदर करता है, वैसे शिष्य सदगुरु का आदर करते हैं। सामान्य मनुष्य की तरह नहीं, एक हमारा इष्ट है, हमारा भगवान है, उन रीत से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये शिव महापुराण में कहा है शिष्यो अपि लक्षणे। शिष्य का लक्षण क्या है? शिष्य के लिए उचित मार्ग क्या माना जाता है? और पहले के समय में सदगुरु पहले दीक्षित नहीं करते थे, पहले शिक्षित करते थे, पहले पढ़ाते थे, और पढ़ाई के बाद उनको दीक्षित किया जाता है, बाद में संन्यास दिया जाता था। अब तो अनपढ़ भी हो सकता है। ये जो गुरु परंपरा है, जो सनातन परंपरा, जो महादेव जी ने जो परंपरा कही है, उस परंपरा के आधार पर। और एक एक श्लोक शिव महापुराण का प्रसाद है, ये भगवान व्यास का वचन माना जाता है। तो सदगुरु के पास सब क्या सीखें? उसको देख देख कर आप शिवार्चन को देखें और उनकी तरह शिवार्चन आप करने लगे। शिव महापुराण ग्रंथ है, इसलिए उसके बारे में कहा है शिष्यो अपि लक्षणे रेभिः। शिष्य का कैसा लक्षण होना चाहिए? तो कि सदगुरु के सानिध्य में रहकर कुर्यात् गुरु परीक्षण करे, गुरु का परीक्षण करे, देखते रहे सदगुरु को कि सदगुरु कैसे भस्म का त्रिपुंड करते हैं, सदगुरु कैसे माला धारण करते हैं, सदगुरु कैसे बैठते हैं, सदगुरु कैसे उठते हैं, सदगुरु कैसे भोजन करते हैं, कैसा वर्ताव होता है उनका, और शिवार्चन कैसे करते हैं सदगुरु, उसका परीक्षण करें, उसको देखें। और कहा उसके संपर्क में रहने से शिवार्चन को देखे, शिवार्चन करने का प्रयास करे, और संग तेरवार्थ तद्गते। संग तेरवार्थ तद्गते, उनके संग संग चले। कैसे माला जप हो रहा है, कैसे परमात्मा की तरफ हम हमारी गति हो सकती है, तद्गते, उनके साथ साथ चले। और कोई सदगुरु शिष्य नहीं बनाता, सदगुरु शिष्य को गुरु ही बना देता है, उसको श्रेष्ठ बनाता है। ये बात शिव पुराण में कही, और बहुत सुंदर बात जो शिव पुराण में कहा है वही मैं खोज करके लाया हूं। ऐसे कोई बनी बनाई, कोई उपजाई हुई कोई बात नहीं। और हमारी प्रणाली रही है शिव महापुराण का श्लोक गाकर ही हम बात बताते हैं, कोई काल्पनिक नहीं होती। और कहा जो गुरु है वही शिव है, ये काल्पनिक नहीं है, और जो शिव है वही गुरु है। और कहा जाता है गुरु और शिव को विद्या के आकार में स्थित जानना चाहिए। जो विद्या वही सदगुरु, जो सदगुरु वही शिव, जो शिव वही विद्या, जो विद्या वही सदगुरु। हमारी संन्यास परंपरा में शिष्य कुछ भूल करता है ना, तो गाली किसको पड़ती है? सिद्धि सदगुरु को पड़ती है। तेरे गुरु ने तुझे ऐसा सिखाया है। हम आश्रम में रहते हैं तो ऐसा ताना मार देते हैं, वहां बाप और मां नहीं आती। कोई भी शिष्य ने कुछ भी गलती कर दी, वहां सीधा सदगुरु का ही नाम आता है। जरूर शिष्य के लक्षणों का भी और सदगुरु के लक्षण भी होते हैं। शिष्य वही जो सीख अपने अपने सदगुरु को याद करें। शिष्य वही जो हमारे लिए तारणहार होता है। गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता चले इसलिए हमारी सनातनी परंपरा है, सदगुरु और सेवक की परंपरा है। और
और ये जो बात कही है वो काल्पनिक नहीं है, ये सभी शिव महापुराण की बात है। कोई सदगुरु की महिमा ऐसे में बता दे तो सत्य हो असत्य हो कैसे हम सबको मालूम पड़े, लेकिन पुराण का प्रमाण होना चाहिए।